देखिए दोस्तों, राठौर साहब मिल गए आज खेत में। और राठौर साहब के बारे में हमने सुना बहुत था, कम से कम 10 चक्कर लगा दिए हैं। ये घर पर ही नहीं मिलते, ना खेत में मिलते, पता ना कहाँ रहते हैं। और किसानों के लिए और समाज के लिए ये ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कि बहुत बड़ा सभी को लाभ होने वाला है। क्योंकि हमने सुना है कि ये ज़्यादातर औषधीय खेती करते हैं, ट्रेडिशनल खेती से ये बिल्कुल हट गए हैं और लोगों को भी बहुत लाभ दे रहे हैं और छोटे छोटे किसानों को भी लाखों कमा कर दे रहे हैं। तो अभी हम देख सकते हैं ये कहाँ खड़े हैं, ये किस चीज़ की फसल है, इसके बारे में अभी पूरी जानकारी लेंगे। तो थोड़ा सा परिचय राठौर साहब से भी ले लेते हैं। राठौर साहब जरा परिचय दे दीजिए। नमस्कार सर जी, मेरा नाम सतीश चंद्र राठौर है, फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। और आज आपने मुझे पकड़ ही लिया, मेरे खेत में ही पकड़ लिया है। जी जी, ये मेरा सर्पगंधा का खेत है, पीछे मेरे सतावर के खेत हैं, आप दिखा सकते हो। पीछे वाला खेत सतावर का है। हाँ हाँ। तो सर ये जो खेती हम देख रहे हैं जिसमें आपने बोल रहे हैं सर्पगंधा। हाँ जी, ये सर्पगंधा। सर्प मतलब सांप। तो क्या इसमें सांप की कुछ विशेषता है क्या? इसकी विशेषता ये है, इसका नाम सर्पगंधा इसलिए रखा है कि जहाँ पर ये पौधा होता है वहाँ पहली बात तो सांप आ ही नहीं सकता है। अच्छा जी। सांप का ये एंटी है। अरे वाह। जहाँ ये पौधा होगा वहाँ सर्प नहीं आ सकता है। अच्छा। दूसरी बात, सर्प के कांटे की एंटी डोज भी इसके बनती हैं। अच्छा। जो सांप के काटने के एंटी डोज दी जाती हैं उनमें सभी दवाइयों में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पागलपन की दवाइयों में, मिर्गी, हिस्टीरिया, याददाश्त भूलना या दिमाग में जो भी मानसिक बीमारियां होती हैं उनकी सबकी दवाइयों में जितनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनते हैं उनमें सर्पगंधा का इस्तेमाल सभी जड़ी बूटियों का होता है। मतलब कह सकते हैं दूसरी संजीवनी है ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। तो सर इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, अगर कोई किसान भाई लगाना चाहते हैं तो कैसे कैसे इसकी शुरुआत करें, खेत की तैयारी, या ये बीज कहाँ से मिलेगा, कैसे कैसे होगा सर, इसके बारे में बताइए। शुरुआत तो इसकी सर जी अप्रैल के महीने से होती है। अच्छा जी। अप्रैल के महीने में हम इसकी नर्सरी डालते हैं जी। 90 से 100 दिन की होने पर, यानी जून के एंड में या जुलाई के स्टार्टिंग में इसकी नर्सरी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है जी। और 90 से 100 दिन का पौधा जब हो जाए तब हम इसको अपने मेन फील्ड में, यानी जो मुख्य खेत है उसमें मेड़ बना के, या जैसे जिसको कहीं गूल भी कहते हैं, कहीं डोल भी कहते हैं, जी। मतलब ऊंचाई पर लगाते हैं। अच्छा जी। और इसका प्लांटेशन 2 मेथड से होता है। एक तो इसका मेथड होता है 1x1.5 का जी, और एक दूसरा मेथड होता है इसका 1.5x8 इंच का। अच्छा जी। यानी लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फुट और पौधे से पौधे की दूरी 8 इंच। बिल्कुल। अगर 1.5x8 इंच का हम प्लांटेशन करते हैं तो उसमें हमारे 30,000 प्लांट लगते हैं, और 1.5x1 फुट का प्लांटेशन करते हैं तो 25,000 पौधे एकड़ में हमारे लगते हैं। अच्छा जी। जी। तो 1 एकड़ में अगर हम इसकी पैदावार करते हैं जी, तो सर हमें थोड़ा सा ये बता दीजिए कि लगाते समय कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है और इसका रखरखाव कैसे करना है जिससे कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। देखिए सर जी, लगाते समय हमको सबसे पहले तो अच्छी नर्सरी की ज़रूरत होती है जी। और अच्छी नर्सरी का मतलब ये है कि हमको सील्डिंग प्लांट लगाना है। अच्छा, सील्डिंग मतलब? सील्डिंग प्लांट उस प्लांट को कहते हैं जो पौधा बीज से तैयार किया जाता है। अच्छा जी। इसमें नर्सरी 2 प्रकार की होती है जी। किसान भाई हमारे जो पहली बार करते हैं उनको इतना अनुभव नहीं होता है, उनको इतनी जानकारी नहीं होती है जी। जो पुराने अनुभवी किसान मेरे जैसे होते हैं उनको जानकारी होती है। इसमें 2 प्रकार का पौधा मिलता है। कुछ नर्सरी वाले या कुछ नर्सरी बेचने वाले किसानों के साथ धोखा करते हैं। अच्छा जी। वो सील्डिंग प्लांट की बजाय उनको कटिंग प्लांट दे देते हैं। अच्छा। कटिंग प्लांट यानी कि मदर प्लांट। अच्छा जी। जैसे हमारा ये पौधा है, अभी ये पौधा हमारा 1 साल का हो गया। अच्छा। 6 महीने बाद हम इस पौधे की जड़ निकाल लेंगे, इसको खोद लेंगे। अब इसमें थोड़ी भी जड़ अगर जमीन के अंदर इतनी भी टुकड़ा भी रह जाएगा, बिल्कुल, इसमें से दोबारा से पौधे फिर से तैयार हो जाते हैं। अच्छा जी। हाँ, वो पौधे जड़ में से अपने आप दोबारा रिप्लांट हो जाते हैं। वही पौधे जो है वो मदर प्लांट कहलाते हैं, यानी कटिंग वाला प्लांट कहलाता है। तो मतलब अगर उसे लगा दें तो प्रोडक्शन नहीं कम निकलेगा। उसमें जो कटिंग वाला प्लांट होता है या मदर प्लांट होता है उसमें प्रोडक्शन भी कम आता है। उसके अलावा उसमें जो पौधे की मोर्टेलिटी है, यानी कि जो पौधे की चलने की संख्या और मरने की संख्या है, वो 40-60 का आंकड़ा रहता है। यानी 100 पौधे में से 60 पौधे हमारे चल पाएंगे, 40 पौधे हमारे डेड हो जाएंगे, चलेंगे नहीं। तो फिर तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन नए किसान बेचारे नहीं जानते, उनको नहीं मालूम कौन सा कटिंग प्लांट होता है, कौन सा सील्डिंग प्लांट होता है। तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि कभी भी नर्सरी कहीं से भी खरीदें, किसी से, मुझसे लें या और किसी से लें, हमेशा सील्डिंग वाला प्लांट ही लें, चाहे भले ही थोड़ा महंगा मिले, लेकिन बेबी प्लांट ही लेना है, मदर प्लांट नहीं लेना है, कटिंग वाला प्लांट नहीं लेना है। पहचान कैसा करेगा नया किसान? पहचान ऐसे होती है इसकी कि देखो, कटिंग वाला प्लांट होगा उसमें 1 इंच या 2 इंच इतनी जड़ आएगी बस। अच्छा जी। जैसे जो सील्डिंग प्लांट नहीं है जी, तो वो क्योंकि उसमें पहले से जड़ है ही नहीं, वो जड़ में से निकला बीज वाला पौधा नहीं है। बिल्कुल। तो जब उसको खेत में से किसान खोद के देगा तो वो 2 इंच से ज्यादा जड़ निकाल ही नहीं पाता, उसमें होती ही नहीं है। जी। अब उसमें पौधे में पहले से इतनी सी 1 इंच की जड़ है जी, तो वो पौधा चल भी सकता है, मर भी सकता है, और ज्यादातर 40
10% पौधा वो मरता ही है। बिल्कुल। किसान तो ले गया, बेचने वाले ने बेच दिया। जी जी जी। अब किसान ने जाके अपने खेत में लगाए 10,000 पौधे, 10,000 में से उसके साथ 6,000 पौधे चल पाए, 4,000 उसके मारे गए जी। तो उसका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जी जी। तो इसके लिए कटिंग प्लांट नहीं लेना चाहिए, हमेशा मदर। सर एक जानकारी ये और दीजिए मुझे, जैसे आप बता रहे हैं कि इतने सारे रोगों में ये काम करती है जी, तो ये तैयार होने के बाद हमें कितना प्रोडक्शन दे देती है और इसकी बिक्री कहाँ होती है? देखिए सर जी, प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें 1 एकड़ खेत में 5 क्विंटल से लेके 15 क्विंटल तक का उत्पादन हमको मिल सकता है। अच्छा जी। हाँ। तो सर इसके ऊपर से कटाई होती है, इसकी जड़ बिकती है? नहीं, जब हमारा ये पूरा हार्वेस्टिंग का टाइम आता है, यानी पौधे की 18 महीने की उम्र हो जाती है। 18 महीने से पहले तो हमको इसको हार्वेस्ट करना ही नहीं है। अच्छा जी। 18 महीने और फिर 30 महीने इसके हार्वेस्टिंग के 2 टाइम होते हैं। पहला टाइम 18 महीने पर आता है और दूसरा टाइम इसका 30 महीने पर, यानी 2.5 वर्ष बाद आता है जी। 18 महीने पर अगर हम इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो 1 एकड़ से 5 क्विंटल से लेकर 7 क्विंटल तक जड़ प्राप्त होगी। अच्छा। और वही अगर हम खेत को 2.5 साल तक रोकेंगे, यानी 30 महीने के लिए रोकेंगे जी, तो इसका प्रोडक्शन बढ़ के 15-16 क्विंटल तक पहुंच जाता है 1 एकड़ का। अच्छा जी। तो सर इसकी गीली जड़ बिकती है या सुखानी पड़ती है? नहीं, जड़ गीली नहीं बिकती है सर जी। जड़ को केवल हार्वेस्ट करके पानी में साफ करके धो के उसको सुखाना है और बिल्कुल 100% मॉइस्चर उसका जब खत्म हो जाए उसको बस बोरियों में भर के स्टोर हम कर सकते हैं। हाल की हाल चाहे तो हाल की हाल बेचे, स्टोर करके 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब भी आपको अच्छा रेट मिले, 1 साल भी उसमें कुछ खराब नहीं होता, बाद में भी बेच सकते हैं। स्टोरेज लंबा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 1 वर्ष तक कर सकते हैं, कुछ भी खराब नहीं होता। केवल माल हमारा पूरा सूखा होना चाहिए, गीला माल भर के कभी न रखें। तो सुखाने का जो सही तरीका है वो और बता दीजिए। सुखाने का सही तरीका यही है, जैसे ही जड़ की हम हार्वेस्ट करें उसको तुरंत पानी में धो लें, साफ पानी में जड़ को बिल्कुल साफ कर लें। उसके बाद खुली धूप में, जैसे अपना ये खेत है, इसमें तिरपाल बिछा दो, पूरे खेत में फैला दो। अच्छा, मतलब ऐसे ही कोई इसमें अलग से कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगानी, उबालना नहीं, कुछ नहीं, कुछ ना उबालना है ना छीलना है, कुछ नहीं करना है, केवल उसको धो देना है पानी से, मिट्टी साफ हो जाए। उसके बाद अगर हमारे पास पक्का फर्श है, कोई चबूतरा है, छत है, तो छत पे फेंक दो पूरे पे जी। अगर मान लीजिए इस तरह का खेत है तो इसमें एक लंबी सी तिरपाल पन्नी की जो आती है वो बिछा के इसके ऊपर पड़ी रहने दो, 10-15 दिन में बिल्कुल सूख के बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। अच्छा जी। कोई ज्यादा बहुत इजीली है, ज्यादा लेबर की भी जरूरत नहीं है, आराम से काम कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत टफ काम नहीं है। जी जी। तो सर आप थोड़ा सा ये और बता दीजिए कि सबसे जो मेन चीज होती है कोई भी काम करे आदमी, तो पैसा जी। तो इसमें 1 एकड़ में कितना उत्पादन हो जाता है और कितने रुपए की बिक जाती है? मतलब लागत से लेके और लागत काट कर कमाई कितनी हो जाएगी? लागत तो इसमें 1 एकड़ खेत में 1 से 1.25 लाख रुपए लागत आती है जी। और प्रोडक्शन की बात करें तो बिल्कुल हम अगर बॉटम पर भी चले जाएं तो भी 5 क्विंटल 6 क्विंटल तो बॉटम पर भी निकलता है। अच्छा जी। और 6 क्विंटल प्रोडक्शन अगर हमारा निकल आया तो वो भी हमारा 6 लाख रुपए का हो गया। अच्छा जी। 1 लाख रुपए क्विंटल तक अगर अच्छा माल आपके पास है तो 1 लाख रुपए क्विंटल इसकी जड़ बिकती है। अच्छा जी। हाँ। और 1 लाख रुपए क्विंटल? बिल्कुल। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं। कोई झूठ बोल रहे हैं तो आप नीमच मंडी में ट्राई कर सकते हैं, दिल्ली खारी बावली में ट्राई कर सकते हैं। अच्छा। सर्पगंधा की बढ़िया जड़ अगर 1 लाख रुपए क्विंटल नहीं हो तो आप मुझसे दोबारा बात कर लेना। तो सर किसान का माल सस्ता जाता है, ये व्यापारी के रेट बता रहे हैं आप, किसान के रेट बता रहे हैं? मैं व्यापारी का रेट नहीं बता रहा, मैं किसान अगर बेचना जानता है तो किसान का ही रेट बता रहा हूँ। किसान अपना माल लेके सीधा नीमच मंडी में बेच सकता है, खारी बावली में बेच सकता है, लखनऊ की सादतगंज मंडी में बेच सकता है। और किसान जाके एक बार अपना ट्राई करके देख सकता है कि ये रेट है जो मैं बता रहा हूँ, इस रेट में बिकती भी है या नहीं बिकती है। सर बहुत से किसान तो बिल्कुल पागल हो जाएंगे सुन के कि 1 लाख रुपए क्विंटल बिक रही है और इतना माल निकल रहा है, इतना उत्पादन कहाँ खेत दे देगा सर? उनको ये नहीं मालूम है कि ये बिकती कहाँ है, बस इसी वजह से किसान मात खा जाता है। वो ये जानता है ये बिकेगी ही नहीं। बिल्कुल। उसको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसको हर चीज की मार्केट होती है, मार्केट को केवल सर्च करना है किसान को। अगर मार्केट किसान सर्च कर लेगा तो बीच वाले का कोई रोल है ही नहीं उसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल जो ऑनलाइन देख सकते हैं, अपने मोबाइल से भी देख सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज है, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। और आजकल आप अपना, अगर आप बड़े किसान हैं, आप बड़ा उत्पादन करते हैं, आप इंडिया मार्ट पर अपना डलवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया मार्ट पर सीधे बाहर आपको सीधा संपर्क करेगा। बिल्कुल। आपके पास 10 क्विंटल, 20 क्विंटल, 50 क्विंटल माल है तो 50 क्विंटल वाली कंपनी ही सीधे आपसे संपर्क करेगी। बिल्कुल। तो मतलब कहने का ये कि किसान को ये पता होना चाहिए, किसान को अपना माल बेचना आना चाहिए, उसको बेचना आना चाहिए कि माल बिकता कैसे है, ये सीखना पड़ेगा किसान को। पैदा तो कर लेता है लेकिन वो बेचना नहीं जानता है। सर एक सवाल और मैं करना चाहूंगा, जैसे कोई नया किसान है जी, उसे नहीं पता कि सर्पगंधा कैसे करना है जी, तो उसके लिए नॉलेज कहाँ से मिलेगी? और बीज आप इसकी पौध वगैरह दे देते हैं? बिल्कुल, मैं नॉलेज क्या देता हूँ, मैं ट्रेनर भी हूँ। अच्छा जी। मैं लोगों को
पूरी औषधि खेती में जितने आइटम मैं जानता हूँ, जितना ज्ञान रखता हूँ, जैसे सफेद मूसली से लेके सफेद मूसली, अश्वगंधा, सर्पगंधा, शतावर, अकरकरा, कालमेघ, इतनी जड़ी बूटियों का काम मैं जानता हूँ, करता हूँ। इन सभी विषय पर मैं लोगों को ट्रेनिंग भी देता हूँ, मैं ट्रेनर भी हूँ और मैं कंसल्टेंसी भी देता हूँ। जो लोग मेरे से कंसल्टेंसी चाहते हैं मैं उनको कंसल्टेंसी भी देता हूँ, बीज भी देता हूँ, नर्सरी भी देता हूँ। आप मुझसे बीज चाहिए बीज ले सकते हैं, नर्सरी चाहिए नर्सरी ले सकते हैं, कंसल्टेंसी की आवश्यकता मेरी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, ट्रेनिंग की आवश्यकता है मुझ पर एक ट्रेनिंग ले सकते हैं। जो भी फसल का आप सीखना चाहें, शतावर का काम सीखना चाहें शतावर का सिखाऊंगा, सर्पगंधा का चाहे सर्पगंधा का सिखाऊंगा। जो फसल आपको अच्छी लग रही है या जो करने का आपका मन है, मैं उसी फसल पर स्पेशल आपको ट्रेनिंग भी देता हूँ और मेरे पास ट्रेनिंग के लिए लोग बहुत आते भी हैं। बिल्कुल सर, जब ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग के लिए बहुत लोग आते हैं, हर महीने 15-20 लोग हर महीने आते भी हैं। लोग मेरे पास बहुत बहुत दूर से ट्रेनिंग लेने आते हैं, मैं लोगों को ट्रेन भी करता हूँ जी। तो इसीलिए बाहर रहते हैं आप? इसीलिए बाहर रहते हैं, इसीलिए मैं महीने में 10 ही दिन घर पे रह पाता हूँ, 20 दिन तो मैं बाहर ही रहता हूँ। बिल्कुल जी। तो सर एक बात मैं ये जानना चाह रहा था कि बेचते समय कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं किसान को? बेचते समय दिक्कतें तो वैसे तो कुछ नहीं आती हैं। शुरू में कोई काम नया करते हैं तो हम लोग सबको ही दिक्कतें आती हैं। उसको ये लगेगा कहाँ मैं झमेले में पड़ गया, मैं तो गेहूँ बढ़िया था, अपने मेरे गांव में ही घर से ही बिक जाता था जी, और इसको तो मुझे लेके कहीं नीमच मंडी में भी जाना पड़ेगा, खारी बाबली जाना पड़ेगा। लेकिन जब उसका पैसा जेब में आता है जी जी जी, तब वो उसको परेशानी नहीं लगती है, फिर वो भूल जाता है। हाँ, फिर वो साल में 4 बार नीमच जाने लगेगा। जी 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 जी, बस ये लोगों से भी कह देगा भाई तेरी भी मैं बेच जाऊंगा। अब नीमच मंडी में आप बताइए, आप जो फ्री की सौदा है, नीम की पत्ती 1 ट्रक भर ले जाइए, शीशम की पत्ती 1 ट्रक भर ले जाइए, उसके भी पैसे बना के ले आओगे उधर से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आग के फूल जो अकौआ कहते हैं, जिसको अकौआ का फूल बिकता है, उसका पत्ता बिकता है, उसका फल बिकता है। ऐसी ऐसी चीजें जो बिल्कुल फ्री की चीजें हैं जी, आपको खेती में भी पैदा नहीं करनी है, केवल फ्री में कलेक्ट करके और कलेक्ट करके बेच के लोग ले जाते, पैसा ले जाते नीमच मंडी से। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नया काम हम करेंगे तो उसमें घुसना पड़ेगा, उसके डीपली उसमें जाना पड़ेगा, उसकी तह में जाएंगे तभी। पैसा बहुत है लेकिन पैसा कमाना आपको आना चाहिए। बिल्कुल, मतलब तरीका आपको पता होना चाहिए, पैसा आपको आना चाहिए कि पैसा कमाया कैसे जाता है। खेती से भी बहुत कुछ कमाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप गेहूं बाजरा जौ करते रहेंगे तो पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई स्कोप है ही नहीं। बिल्कुल सही। वो तो 20 रुपए किलो बिकना है तो चाहे आप गांव में बेचिए तो 20 बिकेगा, कलकत्ता ले जाके बेचिए तब भी 20 ही बिकेगा। बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट का और अलग से। हाँ। तो अब जब आप कुछ अलग हटके करेंगे तभी तो कुछ कमा पाएंगे। उसके लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, इतनी अच्छी आपने इसकी औषधीय खेती की जानकारी दी है किसान भाइयों को। तो किसान भाइयों को मालामाल करने का एक तरीका है जिससे आप सर्पगंधा लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपने सर्पगंधा की पूरी जानकारी ली है और अगर सर से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। नंबर डिस्प्ले पर चल रहे हैं सर के। तो इसी के साथ आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ फिर हाजिर रहूँगा। अगर कोई मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको सभी के मिलते रहें। तो इसी के साथ सभी का धन्यवाद। जय जवान जय किसान। नमस्कार।